यह उस समय की बात है जब माता पार्वती ऐसे विचार में जो है खोई हुई थी। तब उनको ख्याल आया महल का, घर में, गृह में रहने का। तो जब घर का, उनके मकान का उनके दिमाग में ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि मकान हो तो क्यों ना सोने का। और जब उनके दिमाग में सोने के महल का विचार आ गया तब वो और गंभीर हो गई। और ये जो है बात शिव जी से उन्होंने किसी तरीके से कहा। जब शिव जी ने सुना तब उन्होंने कुबेर से सोने का महल का निर्माण करवाया। उसके बाद जब सोने के महल का निर्माण हो गया तब उसमें रहने की बात आ गई। और उसी क्षण की बात है, लंकापति रावण विचरण में निकला हुआ था, टहलने के लिए निकला हुआ था। तो उसका नजर पड़ गया सोने के महल पर। और जब वो देखा कि चमाती हुई चीज है क्या, जब करीब गया तो देखा कि ये सोने का महल है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसे गौर से देखा तो उससे वो मोहित हो गया और सोचा कि इसे क्यों न अपने राज्य में ले जाया जाए, क्यों न ये जो है इसमें मैं रहूं। और जब महल के बारे में उन्होंने जाना तो सुना कि ये तो माता पार्वती के लिए शिव जी ने बनवाया है कुबेर से। तब उन्होंने, रावण ने सोचा कि अब इसको कैसे प्राप्त किया जाए। तब लंकापति रावण ब्राह्मण का रूप धारण किया और शिव जी के पास गया और बोला, हे परमेश्वर, आप जो है महल का निर्माण करवा लिए, लेकिन इसके पूजन के बिना, गृह पूजन के बिना आप इसमें रह नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा, चलिए ठीक है बाबा, आप पूजन करवा दीजिए। उसके बाद लंकापति रावण महल का गृह पूजन करवाया। जब गृह पूजन समाप्त हो गया तो पहले एक प्रथा थी कि दक्षिणा का, जब वह पंडित लंकापति रावण पूजन करवा के संपन्न कराया गृह प्रवेश के लिए, उसके बाद तब जो दक्षिणा के रूप में दक्षिणा मांगने लगा। शिव जी ने कहा, आपको क्या चाहिए बाबा दक्षिणा? तब लंकापति रावण ने कहा कि हे परमेश्वर, हमें दक्षिणा के रूप में ये महल चाहिए। और ये शब्द कहते ही शिव जी ने स्मरण कर लिया कि ये व्यक्ति है कौन। तो शिव जी ने समझ गए कि लंकापति रावण, लंकापति रावण शिव जी का परम भक्त था। अब शिव जी जान गए, फिर भी जो है मना नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त ने मांगा है तो मना कैसे कर सकते हैं। उसके बाद शिव जी ने महल को लंकापति रावण को दे दिया। और लंकापति रावण सोचने लगा कि यह महल तो माता पार्वती के लिए शिव जी ने बनवाया है, अब बिना माता पार्वती की आज्ञा से यह महल ले जाना अनुचित होगा। तब लंकापति रावण ने शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप मुझे माता पार्वती को भी दे दें। तब शिव जी ने कहा, ठीक है। अब लंकापति रावण महल के साथ माता पार्वती को भी ले जाने लगा। जब माता पार्वती जी का ध्यान टूटा तो यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद उस लंकापति रावण से उन्हें जो है मुक्त कराया। अब वो माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई शिव जी से, अब उनसे नाराज हो गई। तब शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप इस जो है बेइज्जती का आप बदला त्रेता युग में ले लीजिएगा। माता पार्वती ने पूछा, कैसे? कहे कि त्रेता युग में मैं हनुमान जी का रूप अवतार लूंगा और आप
मेरी पूंछ का अवतार लेंगे। और जब मैं लंका में माता सीता की खोज में लंका जाऊंगा और जो है मेरी पूंछ में आग लगेगी, तो आप सोने की लंका को जला के रावण का जब सोने का महल जल जाएगा तो उसका बेइज्जती होगा, तो आपका जो है क्रोध इसमें समाप्त हो जाएगा। तब जो है शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया त्रेता युग में। और जो हनुमान जी का पूंछ है वो माता पार्वती जी हैं, जो शिव के हमेशा साथ रहती थी। और त्रेता युग में हनुमान जी के अवतार में उनकी पूंछ के रूप में माता पार्वती जी उनके साथ थी। और यह शिव पुराण में कथा बहुत प्रचलित है। वहाँ से जो है आप शिव पुराण कभी भी खोल करके देख सकते हैं।